नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, आज 3 नवंबर है और आज 3 नवंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से यानी कि जेएसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखा है और जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आपको एक नोटिफिकेशंस भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं टोटल चीज़ बताऊंगा कि आज 3 नवंबर को क्या नोटिफिकेशंस आया हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस के द्वारा। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे आप नीचे आइएगा तो वहाँ आपको नीचे दिखाई देगा व्हाट अ न्यू। तो व्हाट अ न्यू में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा क्लैरिफिकेशंस। ओके, तो क्लैरिफिकेशंस दिखाई देगा नीचे। जैसे अब मैं थोड़ा सा गलत प्रेस कर लिया तो बैक कर लेता हूँ एक बार। तो आपको नीचे दिखाई देगा क्लैरिफिकेशंस जो आया हुआ है आज का, क्लैरिफिकेशंस ऑन सब्जेक्ट रिगार्डिंग 2016। देखिए, आप जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा क्लैरिफिकेशंस ऑन सब्जेक्ट रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट संख्या 21/2016 CGTTC 2016 यानी कि इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा और ये डाउनलोड हो चुका है और ये अब ये खुलेगा। देखिए, आप ये खुल गया। ओपन पीडीएफ भी हम कर लेते हैं। आप ये खुल गया तो आप पूरा चीज़ खुला, 1 मिनट वेट कर लीजिए और ये पूरा खुल गया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे आज ये 3 नवंबर है और 3 नवंबर को आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपका एडवर्टीजमेंट संख्या जो है लिखा हुआ है 3 नवंबर को डेट के दिन। ओके, तो इसमें क्या है आपको डिटेल में पढ़ के बताऊंगा। संयुक्त स्नातक प्रशिक्षण शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 यानी कि 2016 में जो एग्जामिनेशन हुई थी आपके टीचर्स की वैकेंसी के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, उसके लिए एक आवश्यक सूचना जारी किया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की द्वारा से, जिसकी विज्ञप्ति संख्या थी आपकी 21/2016। ओके, तो आपको मैं पढ़ देता हूं और सारा चीज़ बताऊंगा। तो विज्ञप्ति संख्या 21/2016 में प्रकाशित विवरणिका में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से संबंधित स्नातक शिक्षक हेतु शैक्षणिक अर्हता प्रकाशित किया गया था। इसमें टोटल चीज़ लिखा हुआ था कि कितने इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ उस एडवर्टीजमेंट संख्या में लिखा हुआ था। लेकिन फिर भी कुछ जब भी मिसमैच हुई थी उसमें ये आवश्यक सूचना दी गई है। झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं स्नातकोत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 के नियम 16 के तहत सरकार नियमावली में के किसी नियम को स्पष्ट करने हेतु सक्षम प्राधिकार है। यानी कि ये बोल रहा है कि इस टाइम ये कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं किया था, लेकिन ये जो नियमावली जो बनी हुई थी 2015 के नियम 16 के तहत सरकार इसमें नियमावली में कुछ भी स्पष्ट यानी कुछ भी चेंज कर सकती है और उसी में से ये एक चेंज किया है। चेंज क्या किया है आगे देखिए। तदनुसार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक संख्या 1859 दिनांक 8/7/2022 के पत्रांक संख्या 2743 दिनांक संख्या 21/10/2022 के द्वारा मुख्य विषय के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। यानी कि इसमें स्पष्टीकरण क्या क्या दिया गया है वो आपको मैं बताता हूं कि इसमें क्या क्या स्पष्टीकरण किया गया है ये एडवर्टीजमेंट संख्या में। तो इसका स्पष्टीकरण क्या है कि जिस विषय में नियुक्ति होनी है, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई किया है, जिसका भी नियुक्ति होगी अब टीचर के वैकेंसी के लिए, वह विषय अभ्यर्थी का मुख्य विषय होना चाहिए। ऐसे कि अगर आप मान लो फॉर्म फिलअप किया है इंग्लिश के लिए, तो आपका जो इंग्लिश होगा वो आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, मुख्य विषय होना चाहिए, ना कि वो सब्सिडी होना चाहिए। अगर आपके सब्सिडी है और आपने इंग्लिश के लिए क्वालिफाई किया है तो आपकी नियुक्ति नहीं होगी। आपको इसमें इंग्लिश से ही आपको पास होना अनिवार्य होगा। ओके, यानी कि आपको वो मेन सब्जेक्ट होगा। जैसे में साथ ही संयुक्त विषयों के साथ, जैसे कि अगर आपके साथ गणित और भौतिकी दोनों है, इतिहास नागरिक एक साथ है, शास्त्र एवं जीव विज्ञान रसायन शास्त्र आदि विषयों की नियुक्ति हेतु दोनों विषयों में से एक मुख्य विषय के रूप में होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपके पास मैथ और फिजिक्स का भी दोनों पेपर है, इतिहास नागरिक का है, नागरिक शास्त्र जीव विज्ञान और फिर रसायन में, तो इसमें से कि कोई एक सब्जेक्ट आपका मुख्य सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी अगर आपकी सब्सिडी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सब में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चीज़ में से
आपको उसमें मेन सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ओके, आगे मैं बताता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप में दोनों में से कोई एक है तो आपकी नियुक्ति होगी, अगर आपने नहीं है, आपने अगर सब्सिडी से पास किया है तो आपकी नियुक्ति नहीं होगी। ओके, तो आगे लिखता है मुख्य विषय में पुनः स्पष्ट किया गया है कि संबंधित विषय में जिसमें नियुक्ति होनी है वह विषय त्रिवर्षीय यानी कि 3 साल में स्नातक होना। जैसे कि आपको पता होगा कि जो डिग्री का जो होता है वो 3 साल होता है, तो यही लिखा हुआ है इसमें कि 3 साल आपका कम से कम जिसमें आप पास किए हैं वो 3 साल का आपका होना चाहिए। अगर 3 साल से भी कम है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, तो यानी कि आपका 3 साल का जो होगा ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, और आपने जिस सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट आप में पास किए हैं उसी सब्जेक्ट के लिए आपने अगर फॉर्म फिलअप किया है तभी आपकी नियुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। जो आज ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो हमको ये आप लोग को बहुत एक बड़ी अपडेट देनी थी, जो आज का ये अपडेट है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जहाँ भी रहिए खुश रहिए और सुरक्षित रहिए, महिलाओं और बच्चों का सम्मान कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।